रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हम कॉमन बेस पे क्या चल रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। इसका एक एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं, दैट इज चेंज इन PSR। दूसरा क्या था? एडमिशन। कोई आ रहा था, अब क्या पढ़ेंगे हम? कोई जा रहा है। कोई जो जाता है वो दो वे से जा रहा है, चाहे तो रिटायरमेंट या डेथ, राइट? चाहे तो रिटायरमेंट या डेथ। यार है तो दोनों माइनस ना। पार्टनरशिप फर्म है ABCD। सी अपनी मर्जी से जा रहा है, वो क्या हो गया? सी भगवान की मर्जी से जा रहा है, तो दोनों एस्पेक्ट में जा ही रहा है ना। दोनों एस्पेक्ट में कोई जा ही रहा है ना। तो अगर कोई जाएगा, अकाउंटिंग के एंगल से देखें तो ट्रीटमेंट सारी सेम करेंगे, बट वैसे प्रैक्टिकल एंगल में देखें तो रिटायरमेंट में कौन पैसे लेके जाएगा? सी। और डेथ में सी तो रहा ही नहीं, तो कौन पैसे लेके जाएगा? उसका लीगल हायर, उसका नॉमिनेटेड बंदा, एग्जीक्यूटिव उसका। समझ आया? लेके रिटायरमेंट में भी वो सारी चीजें जाएगा, सी जो उसका बनता है, और डेथ में भी सी वही लेके जाएगा जो उसका बनता है। सिर्फ फर्क क्या है? रिटायरमेंट में हम सीज अकाउंट लिखते हैं कि सी के अकाउंट में, और जब डेथ हो जाती है तो सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। समझ आया? समझ आया? बोथ एस्पेक्ट्स आर सेम एज पर अकाउंट्स, राइट? जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी। जैसे डेथ तो कभी भी हो सकती है। व्हाट इफ साल शुरुआत हो गया 1 अप्रैल मई जून चला गया, वो 15 जुलाई को चला गया, तो कैपिटल वगैरह तो सब सही है, लेकिन जो वो 3.5 महीने काम करके गया उसका भी तो प्रॉफिट बनता है ना। लेकिन रिटायरमेंट तो हम प्रॉपर पूरा फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पे ही दे रखा है, लेकिन डेथ तो कभी भी हो सकती है। समझ आया? तो देयर आर सम काइंड ऑफ चेंजेस जो हैं, जो हम बताएंगे। मरने के बाद उसका परसेंटेज कौन लेगा? उसका एग्जीक्यूटर। मान ले सी मरा है तो सी की वाइफ ले लेगी, सी का बेटा। वाइफ उसके अंदर बना सकते हैं, उनके जो बोर्ड होता है, बोर्ड के अंदर आ सकती है। अगर A, B और C और D और पार्टनर थे, C की कैपिटल लगी हुई थी, A इन सब ने कैपिटल लगा के अपना बिजनेस चला रहे थे और C चला गया, तो C की जो कैपिटल है वो हमारे पास रह जाएगी, C की वाइफ नहीं आएगी, उसकी कैपिटल दे ना। वो तो ले ही ना, अगर वो बोर्ड के अंदर आना चाहे तो आ सकती है। डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड। डन? शुरू करें। अब आता है रिटायरमेंट। कोई जा रहा है तो क्या कुछ सैक्रिफाइस होगा? सुनो, एडमिशन में हम कौन सा रेशियो निकालते थे? रिटायरमेंट में और डेथ में क्या निकालेंगे? वाई? मैम सी जा रहा है तो सी अपना हिस्सा किसी को तो देके जाएगा ना, तो ये लोग गेन ही करेंगे ना। तो इन एडमिशन भी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि पहले A और B और C था, D आया है, तो इनको अपना शेयर कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता था ना D के लिए, बट अब ये बंदा जा रहा है तो इनको कुछ फायदा ही होगा। गेनिंग रेशियो निकालेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हम सबसे पहले क्या करते थे? रेशियोज निकाले थे। तो इस वाले चैप्टर में सबसे पहला क्या करेंगे? चाहे तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे या न्यू PSR निकालेंगे, राइट? सेकंड क्या करते थे? गुडविल कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? एक बैलेंस शीट में होती है परचेज गुडविल, इसमें भी वो राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्या एंट्री बनेगी इसमें? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पर अगर 4 पार्टनर है तो A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट, D अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो राइट ऑफ कर दी। डन। नेक्स्ट वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये नीचे इंफॉर्मेशन में दी होती है वैल्यूड एट, नीचे इंफॉर्मेशन में दी होती है वैल्यूड एट। अच्छा एक बात बताओ, जब एडमिशन कर
एडमिशन कर रहे थे, डी आ रहा था, तो क्या हम उससे प्रीमियम नहीं ले रहे थे? उससे ले रहे थे ना कि तू आ रहा है तो तू हमें कंपनसेट कर, क्योंकि तू हमारे प्रॉफिट में अब हिस्सा लेगा, वो प्रॉफिट में हमने गुडविल बना रखी है तो तू हमें हिस्सा दे। प्रीमियम को गुडविल लेते थे। जब चेंज इन पीएसआर करते थे तो क्या करते थे? कौन सी एंट्री करते थे? कौन सी एंट्री करते थे? याद नहीं? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू G3S G2S करते थे कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग वाले को, राइट? तो यहाँ पर भी तो वो जा रहा है ना, सी छोड़ के जा रहा है ना। सी अब प्रॉफिट में हिस्सा लेगा नहीं, सी छोड़ के जा रहा है तो सी कहेगा तुम भी मुझे मेरा गुडविल का हिस्सा दे दो, क्योंकि वो गुडविल मैंने भी मेहनत करके बनाई है। तो वो जा रहा है तो वो कौन सा पार्टनर है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वो कौन सा पार्टनर है? क्योंकि वो अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है। अब ए, बी और सी तीन जन खड़े हैं। हो सकता है तीनों गेनिंग पार्टनर हो सकता है एक गेनिंग पार्टनर हो सकता है दो गेनिंग पार्टनर हो, और हो सकता है उन तीन में से एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी हो। मैडम कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। हो सकता है इसके जाने की वजह से बी का शेयर भी हमने कम कर दिया तो वो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और ए और डी क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना, राइट? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्या करेंगे? एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस, राइट? डन। गेनिंग रेशियो निकालनी आई। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और यहाँ पर आप ध्यान रखना है, जो माइनस साइन आएगा वो क्या होता है? सैक्रिफाइस, और जो पॉजिटिव में आएगा वो क्या आएगा? गेन। यहाँ पे गेनिंग में रिटायरिंग पार्टनर नहीं, अभी बताया ना, हो सकता है सी तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है, हो सकता है बी भी सैक्रिफाइस करे, आ सकता है ना उसका शेयर। अगर मैं यहाँ पर गेनिंग टू रिटायर्ड पार्टनर अकाउंट कर दूंगी तो ये गस्टेड है कि सी ही होगा, सिर्फ सी नहीं हो सकता है ये भी, लेकिन इन मैक्सिमम केसेस सी ही क्या होता है? सिर्फ सैक्रिफाइस। डन। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profit and loss, deferred revenue expenditure, कोई भी fictitious asset, general reserve, WCR, IFR, होल्ड पार्टनर गुल्लक सी जा रहा है, सी कहेगा वो देख गुल्लक उठा के ला, 10 साल से हम उसमें गुल्लक में पैसा जमा कर रहे हैं, मैं भी तो अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करके उसमें डालता था, तो उस गुल्लक को फोड़ और मुझे भी मेरा हिस्सा दे, राइट? लेगा नहीं लेगा? तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिक्टिशियस एसेट्स। यस, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो लायबिलिटी साइड दिखता है। अगर पीएल डेबिट साइड लिखा हुआ है, एसेट साइड, डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो वो क्या होता है? एक्यूमुलेटेड लॉस। जो भी हमारे पुराने कर्म हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में मैं डिवाइड कर दूंगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या बनाती हूँ? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम सब इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रो हो चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में? मैम, अगर कोई भी एसेट बढ़ता है तो यहाँ, लायबिलिटी घटती है तो यहाँ, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट मिलता है तो यहाँ, राइट? अगर कोई भी एसेट घटता है तो यहाँ, लायबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलती है तो यहाँ, कोई भी रीवैल्यूएशन की वजह से हमारे एक्सपेंसेस हुए तो यहाँ, एक्सपेंसेस अगर बैंक से पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आता है टू बैंक। अगर एक्सपेंस कोई पार्टनर पे कर रहा है, अगर एक्सपेंस कोई पार्टनर पे कर रहा है तो हम लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट।
क्यों बनी हर्षा ये एंट्री? क्या? रीवैल्यूएशन, बिल्डिंग की ना रीवैल्यूएट कराने के लिए हमने खर्चा करा 2000 हाँ। और मैंने अपने उससे दे दिया, अपनी जेब से। तो क्या मैं फर्म से पैसा नहीं लूंगी? लूंगी ना, कहूंगी ना मैंने 2000 दिया था। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ना टू रश्मि's कैपिटल अकाउंट 2000, कि रश्मि का कैपिटल अकाउंट 2000 से बढ़ा दो क्योंकि उसने रीवैल्यूएशन का खर्चा दे रखा है। समझ आया? वो खर्चे भी तो अगर रीवैल्यूएशन के कोई खर्चे हो रखे हैं तो वो यहाँ पर, समझ आया? राइट। तो फिर हम क्या कर लेंगे, इसको सेटल करेंगे। सेटल करा, यहाँ पर क्या आता है? रीवैल का प्रॉफिट, और अगर यहाँ पर आएगा तो रीवैल का लॉस। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्या ये सब लेगा? तो इसमें सी को मिलेगा ना? हाँ, सी अपना कुछ भी छोड़ के कुछ भी नहीं जाएगा। वो कहता है कि सी का कैपिटल अकाउंट बना दो भाई। सी का इतना बैलेंस था, सी का इतना बैलेंस ब्रॉट डाउन था, इतना उसे जर्नल रिजर्व के गुल्लक से मिला, इतना उसे WCR के गुल्लक से मिला, इतना उसकी गुडविल ए ने दी और इतनी उसको बी ने दी। कंपनसेट करी गुडविल। गुडविल बैलेंस शीट में भी थी तो गुडविल राइट ऑफ करी इतनी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट था तो यहाँ डाला। पीएल का डेबिट बैलेंस था तो यहाँ डाला। राइट। रीवैल का लॉस आ रहा था, रीवैल्यूएशन का क्या आ रहा था? रीवैल्यूएशन का क्या आ रहा था? लॉस। वो कहता है भाई सारा कुछ कर लो प्लस माइनस। ये टोटल बना 12 लाख, ये टोटल बना 12 लाख, ये बना 3 लाख, तो 9 लाख बच गया ना। तो वो क्या है इसका बैलेंस कैरी डाउन। प्रॉफिट क्या बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे? कैरी डाउन हो रहा है, वो तो छोड़ के जा रहा है, तो हम उसे 9 लाख रुपए दे देंगे। 9 लाख रुपए हम दे देंगे। एक एस्पेक्ट के हमने 9 लाख दे दिए, एक एस्पेक्ट के हमने 9 लाख दे दिए। दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास 9 लाख नहीं है। हम कह रहे सुन, हमारे पास 9 लाख नहीं है, इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं? सीज लोन अकाउंट। क्या हम लोन बना रहे हैं तेरा 9 लाख का, हम तेरे को वक्त आने पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दे देंगे। हम तेरे 9 लाख 3 साल में पूरा कर देंगे। अगर 9 लाख एक साथ दे दे तो तू बैंक आएगा। कर एक साथ दे दिया, सारा सेटल कर दिया तो तू बैंक। बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा कि 9 लाख में से सिर्फ हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं और 8 लाख रुपए हम उसे 4 साल में देंगे, तो लोन अकाउंट भी बनाना है इसमें। नया क्या है इस चैप्टर में? यही तो है। मैम अभी इसने पूछा मुझे एंजल ने, तो मैं यहाँ पे लिखती कैश 1 लाख दे दिया, सीज लोन अकाउंट 8 लाख, और 8 लाख कहाँ जाएगा? उसके लोन अकाउंट बनेगा और वो बनाना सीखना है, वो 4 नंबर का बोर्ड में आता है। समझ आया कि हम हर साल उसे 2 लाख दे रहे हैं विद इंटरेस्ट। सॉर्टेड। ये पूरा चैप्टर है। इस वाले चैप्टर में एडजस्टमेंट भी है। ये तो हमने सिर्फ उसका बनाया ना, किसका अकाउंट बनाया है? सीज कैपिटल अकाउंट। हो सकता है वो कहे क्वेश्चन में लिख दे कि सी के जाने के बाद बाकी बचा हुआ ए, बी और डी इस रेशियो में अपनी कैपिटल को मेंटेन करेंगे, तो हम वही करेंगे जिस रेशियो में कह रहा है, उस रेशियो में वो ले आएंगे, करेंगे। सॉर्टेड। गेनिंग रेशियो आता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आती है। बैलेंस शीट की हो तो राइट ऑफ कर दो और नीचे दी हो तो इस बंदे को दे दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस में बांट दो। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, WCR, IFR, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी फिक्टिशियस एसेट सब आते हैं बांटने। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है। हमें ये सारी चीजें आती है, हम इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट। रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस चैप्टर में न्यू है, और लोन अकाउंट डन। शुरुआत करें। हमने कल की क्लास में इलस्ट्रेशन 1 to 8 कर लिए थे, आई सपोज 1 to 11 कर लिए थे इलस्ट्रेशन, करके आए हो। नेक्स्ट 12, 13, 10 तक करे थे। नेक्स्ट निकालो। अगर मान लो जो तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं ना, गेनिंग और न्यू PSR, हमने कल की क्लास में किया था गर्वित। अगर पार्टनर थे A, B, C, डन, B चला गया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ ये दिया हुआ है कि A, B, C पार्टनर्स थे और B चला गया,
और क्वेश्चन साइलेंट है, तो इस वाले केस में न्यू रेशियो क्या रहेगी गर्वित नैतिक? ए और सी की 4:2 और गेनिंग रेशियो क्या रहेगी? 4:2। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? इफ ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड इट इज गिवन कि somebody is retiring, कोई जा रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हमारी गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो सेम रहती है। इतनी बात समझ आ गई? मरने वाले में भी है। हाँ, मरने वाली लगी है। केस सेकंड, मान ले 4 3 2 है, नहीं आ रहा। केस सेकंड, मान ले ए बी सी 4 3 2 है और बी जा रहा है और बी कह रहा है कि मैं अपना शेयर आधा ए को दे रहा हूं और आधा सी को दे रहा हूं। ये कह रहा है मेरा कितना था? 3/9 था ना। मैं कह रहा हूं मैं 3/9 का आधा ए को दे रहा हूं और 3/9 का आधा बी को दे रहा हूं। इस वाले केस में हम न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी और गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या निकली? 1:1। करके दिखाऊं? इतनी बात समझ आ गई? केस 2 में हम कह रहे हैं कि जो बंदा जा रहा है ना, वो अपनी बता के जा रहा है गेनिंग रेशियो कि मैं हाफ दे रहा हूं, तो गेनिंग रेशियो तो 1:1 हो गई। अब तो क्या न्यू रेशियो नहीं निकाल सकता? न्यू रेशियो क्या होगी? ए के पास ऑलरेडी 4/9 था बच्चा, ऑलरेडी ओल्ड रेशियो 4/9 था ना, प्लस उसे कितना मिला? 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 3/18 मिला, तो ये इसका न्यू शेयर हो गया। क्या हो गया? ऐसे ही सी के पास ऑलरेडी कितना था? 2/9, उसे भी 3/18 मिला, तो ये न्यू शेयर हो गया। ये न्यू सारा पॉइंट में नहीं होता, नीचे बेस सेव करो। इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से करा, 2 से करा, 2 से करा, 18 कॉमन आ गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 11/18, 2 2 जा 4, 4 7/18, तो न्यू रेशियो आ गई 11/7। तो न्यू रेशियो क्या है यस्मी? और गेनिंग रेशियो क्या है? 1:1, 1:1। नहीं समझ आया? गेन न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो से कहा ना मैं आधा बांट रहा हूँ, आधा बांट रहा हूँ ना। पहले तो उसका ज्यादा था। अरे पहले ए का तो ज्यादा था, मैं तो उसको एक्स्ट्रा मिल गया था। उसने गेनिंग रेशियो, अच्छा ऐसे भी तो कर सकता है। मान लो इस वाले केस में वो कहे कि मेरा जो 3/9 है ना, मैं वो 2:1 में बांट रहा हूँ। किस में बांट रहा हूँ? यानी 3/9 का 2/3 और 3/9 का 1/3, इतना वो क्या कर रहे हैं? गेन। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गई? 2:1। गेनिंग रेशियो बेसिकली ये होता है कि जो पार्टनर जा रहा है तो वो किसको गेन देके जा रहा है? अगर सिंगल को देके जा रहा है तो सारा 100% उसको होगा। फिर क्वेश्चन में क्या चेंज होएगा? इसमें मान ले वो कह दे कि मैं 3/9 रेशियो पूरा ए को दे रहा हूँ, मान ले वो ये कह दे मैं पूरा 3/9 किसको दे रहा हूँ? ए को दे रहा हूँ, तो ए का रहेगा 4/9 प्लस 3/9 इज इक्वल टू 7/9, उसका 2 ही रहेगा, तो इसका रेशियो रहेगा 7:2। तो सारा का सारा कौन कंपनसेट करेगा? ए। आगे बताओ, जैसे आपने ए और सी का ये करा, सी का उतना ही रहेगा 2/9, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, प्लस 0। अब फिर आगे क्या करना है? तो बेटा 2/9 हो गया ना, 7:2, उसकी न्यू रेशियो आ गई। आंसर आ गया। हाँ, लॉजिक से समझ आया गेनिंग रेशियो? लॉजिक समझ आया कि एक केस ये है कि मैम, एक केस ये है कि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ 3 पार्टनर थे, एक चला गया, तो बचा हुआ ही हमारी गेनिंग रेशियो हुई और बची हुई हमारी न्यू रेशियो हुई। दूसरा केस है कि जो जा रहा है ना, वो जो पर्टिकुलर उसका शेयर है, उसका शेयर कितना था? 3/9। ये 3/9 दोनों को हो सकता है आधा दे जाए, हो सकता है सिर्फ एक को दे जाए, हो सकता है किसी पर्टिकुलर रेशियो में दे जाए, तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी है। समझ आया?
अगर सिर्फ ए को देके गया, अगर सिर्फ ए को देके गया तो गुडविल भी सिर्फ कौन देगा? सिर्फ गेन किसने करा? ए ने। सिर्फ गेन किसने करा? ए ने। तो एंट्री क्या होएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पूरा कंपनसेट ए करेगा, ए की कैपिटल घट जाएगी और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी। बी तो मैम एक तो लीव कर रहा है ना, कंपनी तो उसको सैक्रिफाइस नहीं करेगी। छोड़ के जा रहा है वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा, वो सैक्रिफाइस कर रहा है भाई। लेके चलेगा तो वो जब चला जाएगा तो नेक्स्ट ईयर जब हम प्रॉफिट कमाएंगे उसको हम घर में जाके देके आएंगे। अच्छा ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ। सैक्रिफाइस कर रहा है ना कि ठीक है अब तुम कमा लो, ये पूरा बिजनेस बना हुआ है, तुम रख लो। अच्छा तो वो जाएगा, वो खाली आ जाएगा बाय। वो अपनी कैपिटल भी लेके जाएगा ना, जो उसने 10 साल मेहनत करी है, उसके गुल्लक बने हुए वो लेके नहीं जाएगा। वो उसने गुडविल बना रखी है, वो अपना लेके नहीं जाएगा। और ए को अगर वो सारा हिस्सा दे रहा है, बी जा रहा है और बी का सारा हिस्सा ए लेगा, तो ए से ही तो गुडविल लेगा ना। अब तू मेरे हिस्से का खाएगा तो तू लेगा नहीं लेगा? फिर मतलब वो बस अपने शेयर छोड़ के जा। हाँ। सब चीज अपने मतलब वो दोस्त वो जिस दिन जाएगा उस दिन तक का अपना सारा माल पानी, अपना शेयर, अपनी कैपिटल लेके जाएगा। तो दे के करना शेयर। अपना शेयर, अपना हिस्सा देके जा रहा है। कल पूरा दिन यही करा हमने। कंफ्यूज हो गया था इस बात में। अब समझ आ गया, अब समझ आ गया। अब जो इलस्ट्रेशन 16 है, इलस्ट्रेशन 16 निकालो। आकाशी हुई? हर्षा आपने तो करी नहीं होगी। आज से जा रहे थे वो सुनिए इलस्ट्रेशन करूं मैं। इलस्ट्रेशन 16 करो, लिखो इलस्ट्रेशन 16 करो फास्ट। मैथ्स साइड नाउ illustration 16 अर्जुन भीम और नकुल, ये लोग पार्टनर्स थे 14, 5 और 6। और कौन रिटायर हो रहा था? भीम। भीम का शेयर क्या था? 5/25। इसका ये जो शेयर है एंड गिव 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन, यानी 5/25 का 5/25, यानी 5/25 इसके शेयर का 5/25 ये किसको दे रहा है? अर्जुन को। 5/25 हो गया 1/5। कितना हो गया? 1/5। अपने शेयर का 1/5 शेयर वो किसको दे रहा है? अर्जुन को। तो इतना शेयर अर्जुन को प्लस हो जाएगा। वो कह रहा है एंड रिमेनिंग शेयर में नकुल को दे रहा हूं, यानी 5/25 का 4/5 मैं किसको दे रहा हूं? नकुल को। इसका आंसर निकालना। 5/5 कट गया 125, 5/5 कट गया 425, यानी अर्जुन के पास पहले था 14/25, अब अर्जुन को 1/25 और मिल गया, और 15/25। नकुल का था 6/25, अब उसको 4/25 और मिल गया, तो इसका 15/25 हो गया और इसका 10/25 हो गया। तो इसकी न्यू PSR क्या आ गई? 3:2 और गेनिंग रेशियो क्या आ गई? 1:4। इज आई क्लियर? इज आई क्लियर? क्या हमने गेनिंग रेशियो निकाल ली? 1/4, 1:4। मैं वो अर्जुन और नकुल की है ना, और अर्जुन और नकुल न्यू रेशियो निकाल रही 3:2। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? ये दोनों बोथ आर गेनिंग, बोथ आर गेनिंग, दोनों गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years purchase of super profit method on average profit of last 3 years। और 3 साल का प्रॉफिट है कितना मेरा? एवरेज प्रॉफिट निकाल सकती हूँ 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? 55,000। क्यों 5? 1,65,000 अपॉन में 3 इतना ही आ रहा है। हाँ, तो 55,000। 55,000 मेरा क्या है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? और नॉर्मल प्रॉफिट दूसरे जने कितना कमा रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कितना है?
30,000। तो इसमें सुपर प्रॉफिट में निकल गया। 30,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 55,000 माइनस 30,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 25,000। गुडविल कितनी आ गई? सुपर प्रॉफिट कितने ईयर ऑफ परचेज है? मैम सीधा लिखो या मैं कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट करता गुडविल कितनी आ गई? पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई? पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई? वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा। वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा। हेलो अतिशय, आपको समझ आया? ये मैंने चैप्टर 2 करा है पूरा। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया कि मैं एवरेज भी 55,000 कमा रही हूँ, बट वो कह रहे हैं नॉर्मल जगह तो इतना पैसा लगा के 30,000 कमा रहे हैं, तो ये मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000। हर्षा, ये 50,000 पूरे फर्म की आई है, तो जो जा रहा है भीम, उसका कितना शेयर बनता है इसमें? 50,000 का 5/25 1/5 यानी 10,000। वो कहेगा मुझे मेरे 10,000 रुपए दे दो, मेरी गुडविल का 10,000 दे दो। गुडविल वैल्यूड एट है अस्मी भाविक, गुडविल वैल्यूड एट है 10,000। कौन देगा? जो गेन कर रहा है। कौन कर रहा था गेन? अर्जुन और नकुल। किस रेशियो में? तो क्या एंट्री होगी? अर्जुन अकाउंट डेबिट, नकुल अकाउंट डेबिट टू भीम। भीम को 10,000 मिलेंगे 1:4 में। 2,000 और 8,000। गेनिंग टू सैक्रिफाइस में गुडविल बांट दी। गेनिंग टू सैक्रिफाइस में गुडविल बांट दी। गुडविल वैल्यूड एट थी। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स इज 75,000। गुडविल 75,000 है किसमें? बुक्स में। परचेज गुडविल है किसमें बटेगी? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी? अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल डेबिट, भीम डेबिट टू गुडविल 75,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना, फटाफट बांटना। इसमें क्या अमाउंट आएगा? अर्जुन, नकुल और भीम को 14, 5, 6 में बांट दो। क्या आएगा आंसर? आकाशी बताना। 75,000 थी ना हमारी। 42, 15 और 18। कितना है? 42, 15 और 18। 42, 15 और 18। समझ आ गया? लास्ट लाइन, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट वॉज 1 लाख। अब वो कह रहे भीम के जाने के बाद उसको हमने भेज दिया, उसको हमने, हमारा प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। एक बात बताओ, और ये 1 लाख किस में बटेगा? न्यू पार्टनर्स कौन है? अर्जुन और किस रेशियो में? तो एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल बढ़ेगी, उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो एंट्री क्या बनेगी? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन एंड नकुल 3:2 में 1 लाख को बांट दो 60,000 और 40,000। समझ आया? तीनों एंट्री समझ आई? पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, थर्ड एंट्री बनेगी पीएल डेबिट टू अर्जुन टू नकुल, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो 1 लाख 60,000 40,000। कैपिटल जो फर्स्ट एंट्री 1:4 में बाकी है। कौन सी बच्चा? फर्स्ट एंट्री में 1:4 हाँ, में गेनिंग गेनिंग रेशियो में बांटी, गेनिंग रेशियो में बटेगी ना, राइट? मैं आ रही। ये समझ आ गया? पेन डाउन करो फास्ट। लॉजिक समझ आया सबका? इलिस्ट्रेशन 16 के बाद करो इलिस्ट्रेशन 17।